ओ माय गॉड, ये क्या है सर? ये क्या है? ये वाला एक्सप्रेशन अभी क्यों सर, क्यों? यस, ये एक्सप्रेशन इसीलिए है। ये आपकी वो फीलिंग है जो आपके दिमाग में चल रही है, जो आप लोग अभी फील कर पा रहे हो। और सर बिल्कुल आपने हमारे दिमाग में जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है उसके बारे में आज आपने बात कर ही ली। तो यस गाइस, आई एम हेयर, आपके सिद्धांत सर, ऑन द टॉपिक, या मैं बोलूंगा टॉपिक नहीं, ये प्रॉब्लम है। और यस, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम समझना लीगल एड्स की पूरी टीम को अच्छे से आता है, और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस लेके आई एम हेयर ऑन द पर्टिकुलर ट्रेंडिंग थिंग कि सर स्कूल और क्लैट क्या साथ में पॉसिबल है? क्या इसको मैनेज कर सकते हैं? सो द आंसर इज यस और नो, मुझे अभी नहीं पता, बट आप लोग को इसकी क्लैरिटी देने के लिए ही ये वीडियो आज मैं लेके आया हूं। सो गाइस, आई वॉन्ट आप लोग इस वीडियो को आराम से विथ योर नोट पैड्स एंड पेन रेडी रख के देखोगे, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं आपको बताऊंगा जो आप लोग को सिर्फ सुननी नहीं है, देखनी नहीं है, बट समझने के साथ नोट करनी है। और ये आपको अपने टाइम टेबल पे चिपका देना है कि हाँ भाई, यही चीज है और यही मुझे साल भर हेल्प करने वाली है। तो ये वीडियो किन के लिए? ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिनने अभी 11th का पेपर दे दिया है या दे रहे हैं, एंड दे गोना एंटर इनटू 12th, और फिर 12th का बोर्ड एग्जाम इन द ईयर 2024 आपका होगा, क्योंकि दिसंबर में आप क्लैट दोगे तो स्कूल के साथ आपको क्लैट बैलेंस करना है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए, ये उनके लिए भी है जो अभी बोर्ड एग्जाम्स देना चालू कर चुके हैं और जूझ रहे हैं उस प्रॉब्लम में कि सर बोर्ड के दौरान क्लैट पे कैसे फोकस करें, वो एक प्रेशर दिमाग में पड़ रहा है। इन सब का सोल्यूशन इस वीडियो के अंदर है। सो गाइस, प्रॉमिस मी कि आप सब लोग इस वीडियो को अंत तक देखने वाले हो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि एंड में हमेशा की तरह आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज है। एक इस तरीके से उसको फ्रेम किया गया कि आप सब लोग को पसंद आएगा, और अगर पसंद आएगा तो प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलो, सो हर बार की तरह सेशन का फ्लो क्या रहेगा, तो पहले ही मैं आपको बोल देता हूं भाई, अपने माइंड में क्लैरिटी रखनी है कि हमें क्या एग्जैक्टली करना है। तो इस सेशन को मैंने जो डिवाइड किया है, पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको आपके थॉट्स जो आ रहे हैं, जो अभी दिमाग में आप लोग के लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में मैं यहाँ ब्रीफ आउट करूंगा। और उनको कैसे बंद करना है ये तो कोई नहीं बता सकता भाई, ये तो साइकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं थॉट्स आना बंद नहीं हो सकते। बट जो थॉट आ रहा है या चीजें आसपास से हमारे दिमाग में आ रही, इनको टैकल कैसे करना है, आई एम गोइंग टू टेल यू, सो प्लीज डू वॉच इट। नेक्स्ट, आपको किन चीजों पे अभी फोकस रखना है, चाहे आप बोर्ड एग्जाम्स के साथ स्ट्रगल मार रहे हो या स्कूल आपका चालू भी हो गया, तो किन पे फोकस रखोगे। एंड द थर्ड थिंग इज, एंड में आप लोग को एक बहुत ही प्रॉपरली रिसर्च सोल्यूशन देने वाला हूं। सो गाइस, डू वॉच इट टिल द एंड। सो हियर आई एम विथ सर्टेन थॉट्स की सर, यही सारे थॉट्स हैं जो दिमाग में आते हैं, और आपने यहाँ पे लिख दिए कि सर अगर मेरे स्कूल के एग्जाम्स में कम मार्क्स आ गए तो गाइस, सिंपल सी बात है, क्लैट अगर क्लियर हो जाता है, आप प्रॉपरली प्रिपरेशन करते हो, ठीक है, मैं आपको इस थॉट का एक आंसर बता रहा हूं, इसको कैसे वापस भेज देना है। कि अगर स्कूल के टेस्ट्स में, स्कूल के एग्जाम्स में, इवन मैं बताता हूँ बोर्ड एग्जाम्स में भी भाई, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोला, अगर आपके मार्क्स कम भी आ रहे हैं, क्योंकि आप शायद 90 85 प्लस या 80 प्लस वाले स्टूडेंट रहे होंगे, मैं भी उसी कैटेगरी में रहा था, बट अगर वो मार्क्स कम आ जाते हैं, मैं 75 70 या 65 तक भी चला जाता हूं और मेरा क्लैट क्लियर हो जाता है, सो सिंपल गाइस, सिंपल, आपको आंसर पता है। तो अगर कम मार्क्स आ गए तो प्लीज घबराना मत, पेरेंट्स को ये वीडियो दिखा देना कि सिद्धांत सर बोल रहे हैं, इससे कोई लोड नहीं पड़ता, कोई आपको जज नहीं करेगा। बट व्हाट इज सुपर इंपॉर्टेंट कि भाई मुझे क्लैट क्लियर करना है, क्लैट में कोई मक्कारी नहीं रहनी। तो ये थॉट को ऐसे भगा सकते हैं। 12th का रिजल्ट यस फियर देगा, क्योंकि अभी आप जरूर मार्च में एग्जाम खत्म करोगे, मे बी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक सबके पेपर खत्म हो जाएंगे 12th बोर्ड से, बट उसका रिजल्ट आपको 1 1.5 महीने बाद आने वाला होगा। अगेन मार्क्स से रिलेटेड है, रिजल्ट के बारे में ओवर थिंक करना, क्या होगा, रिजल्ट कैसा होगा, देखो साल भर मेहनत की है, अच्छे से पढ़ाई की है, पेपर जाके दे रहे हो, बोर्ड आपके अच्छे ही जाएंगे, रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा, ऊपर नीचे होगा, क्लैट से उसका कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। तो प्लीज घबराना मत, रिजल्ट कैसा भी हो, हम हमेशा आपकी पीठ थपथपाएंगे, डोंट वरी, ठीक है।
चलो, सेल्फ डाउट होता है, यस सेल्फ डाउट बिल्कुल होता है कि अगर मेरा क्लैट क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा। ये थॉट सर मुझे अभी से आ रहा है क्योंकि स्कूल भी है और क्लैट भी आ रहा है और इसको बैलेंस आउट मैं नहीं कर पाता हूं। सो गाइस, डिसीजन आपने लिया है ना, आपकी मेंटरिंग टीम है, मेंटर्स और फैकल्टीज, बस इनसे बात करो, डिस्कस करो। यू गाइस नीड टू टेल इट टू देम। ये मैं आगे भी बताऊंगा किस पे फोकस करना है, ताकि आप अपने ऊपर डाउट मत करो। डाउट तब होता है जब हम कुछ भी ऐसी चीज के बारे में सोचने लग जाते हैं जो मुझे अभी पता ही नहीं है। तो जब भी सेल्फ डाउट हो ना, मैं स्टीव जॉब्स की एक थ्योरी है उनको फॉलो करता हूं, कनेक्टिंग द डॉट बैकवर्ड्स, तभी आप फ्यूचर में आगे बढ़ पाओगे। तो आप देखो कि आपने क्या क्या स्कूल जर्नी में अच्छा किया था, एक पावर फीलिंग आएगी। जब भी मुझे लाइफ में भी लगता है ना यार पता नहीं मैं कुछ सरवाइव कर पाऊंगा कि नहीं, ये चीज कर पाऊंगा, तो मुझे लगता है अभी तक तो मैंने बहुत अच्छी सी चीजें कर ली, तो आगे भी अच्छा होगा ही। तो ये सेल्फ डाउट जब आता है, पीछे जाके देखो आपने क्या क्या चीजें करी है, और मान लो अगर आपकी जर्नी थोड़ी इम्बैलेंस भी रही है, कोई दिक्कत नहीं भाई, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा ही होगा, क्योंकि आप सब लोगों ने एक वो डिसीजन लिया है लाइफ का जो शायद बाकी बच्चे भी सोच ही रहे कि हमें 12th के बाद क्या करना है। तो आप तो डिसीजन ले सकते हो, तो सेल्फ डाउट नहीं करना है, दिमाग में यही रीजन देना होगा। स्कूल के टेस्ट मार्क्स, अगेन जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि कम मार्क्स आ गए, स्कूल के जो छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, जो बच्चा अभी 12th में आएगा और बोर्ड के लिए प्रिपेयर करेगा, छोटी सी बात बता रहा हूं और ये टिप की तरह ले लेना, स्कूल के मार्क्स बोर्ड में फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब ये इट्स दी एंड रियलिटी। तो उन टेस्ट्स के लिए आप अपियर हो ताकि आप बोर्ड के लिए थोड़ा थोड़ा रेडी हो सको, बट तभी प्रिपरेशन करना जब टेस्ट का स्केड्यूल आ जाएगा। उसको एज अ प्रेशर मत लेना, क्योंकि इन मार्क्स का बोर्ड से भी कोई डायरेक्ट लिंक, ठीक है, तो आप समझ गए होगे। ठीक है, नहीं हुआ तो भाई, जो चीज मेरे हाथ में अभी है ही नहीं, इसके बारे में मैं ओवर थिंक करूं कि सर अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, मैं तो बोलता हूं जब नहीं होगा ना तब बात कर लेंगे। अभी से सोच के क्या भाई, अगर मेरी शादी नहीं हुई तो, मेरा क्लैट नहीं निकला तो, भाई फ्यूचर में आगे ये नहीं हो, भाई आपके सोचने से पहले मान लो धरती ही खत्म हो गई तो इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। मतलब ये थॉट हर इंसान के दिमाग में आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा थॉट नहीं आएंगे, बट ये थॉट आता है। तो दिमाग में सोल्यूशन क्या देना है, अगर नहीं हुआ तब की तब देखेंगे, अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ कर सकते हो क्या? द आंसर इज नो, हम अभी कुछ नहीं कर सकते। तो जब नहीं होगा तब की तब देखेंगे, वी आर ऑलवेज देयर, हम आपको हेल्प कर देंगे, क्योंकि आपको फ्यूचर में जाके एक सक्सेसफुल लॉयर बनना है। ठीक है, दैट इज द मेन प्रायोरिटी। आपको नेशनल लॉ कॉलेज से लॉयर बनना है, ये आपका एक ड्रीम है जो आप अचीव करने के लिए मेहनत कर रहे हो, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं रिलेटिव्स का प्रेशर। ये वो लोग हैं जो हम पे प्रेशर तभी डाल पाते हैं जब हम इन लोगों को अलाउ करते हैं। आई हैव नो ऑफेंस इन कॉन्टेक्स्ट विद कि रिलेटिव्स बुरे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। रिलेटिव्स फैमिली ही हमको सपोर्ट करती, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि उन लोगों के क्वेश्चंस के जवाब आगे से बढ़ बढ़ के कूद कूद के मत दो। जब जवाब नहीं दोगे तो ऐसे लगातार, एक बार सवाल दिया आपने बोला हाँ मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं, फिर उनने कुछ क्वेश्चन पूछा, हाँ ठीक है मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं, मुझे पता है। जब आप खुद को डाउट ही नहीं करोगे ना, तो किसी और के क्वेश्चंस आपके लिए प्रेशराइजिंग होंगे ही नहीं। तो इनके क्वेश्चन सुनो, बट पलट के जवाब नहीं दोगे ना, तो तुम्हारा दिमाग उस डायरेक्शन में जाएगा ही नहीं। तो ये वाली चीज अगर सामने से आ भी रही है, जवाब नहीं देना है, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है ना, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके टीचर्स को पता है, आपके पेरेंट्स को पता है, आपके भाई बहन को पता है। अगर वो भी इतने ज्यादा सपोर्टिव नहीं होते, टॉक टू योर मेंटर्स, टॉक टू योर फैकल्टीज, दैट्स इट, दे विल गोना सपोर्ट यू। बट आपको उनसे बात करके बताना पड़ेगा, तभी वो आपको मेंटर कर पाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है, दैट इज इस साल बोर्ड हैं। तो ये क्वेश्चन उन बच्चों के दिमाग में जरूर आ रहा है कि सर मेरे बोर्ड एग्जाम से 11 तो मैंने क्लियर कर ली कैसे तैसे करके, अब 12th की भी पढ़ाई करनी है, 12th का बोर्ड का प्रेशर आ रहा है मुझे, और मुझे क्लैट भी देना है। भाई क्लैट तुम्हारा होने वाला है दिसंबर में, डेट अभी नहीं आई है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं तुम्हारे मार्च में, 2024 में। सो कोई लिंक ही नहीं है। साल भर क्लैट पे फोकस रखो, धीमे धीमे स्कूल की पढ़ाई करते रहो। जैसे ही दिसंबर क्लैट चला गया, ठीक है, फर्स्ट वीक में अगर हो जाता है तो पूरा दिसंबर, जनवरी, फरवरी है, मार्च के लिए रेडी, मतलब 3 महीने। अगर मिड में दिसंबर में क्लैट हो जाता है तो 2.5 महीने, एंड में होता है तो 2 महीने। 45 डेज की सिंपल सी मेहनत करनी होती है आराम से, चाहे कॉमर्स के हो, ह्यूमैनिटीज के हो, इवन पीसीएम के भी हो, आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स करने होते हैं और आराम से पेपर क्लियर कर सकते हो आपके मार्क्स का, क्योंकि आपको 55, 60, 65, 55, 60, 60 प्लस परसेंटेज भी अगर आ गए
मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि सर मैंने तो क्लैट क्लियर कर लिया। एंड और भी जो फलाना फलाना क्वेश्चन दिमाग में आते जाते हैं, इन सब को सिर्फ सुनो, अपने मेंटर से डिस्कस करो, टीचर से डिस्कस करो, दैट्स इट। सो इन थॉट्स को कैसे रिड्यूस करना है मैंने आपको बता दिया। अब मेरा जो मेजर फोकस मुझे रखना है वो ये चार चीजों पे मुझे फोकस रखना है। सो सबसे पहले मैं आपको हमेशा बोल रहा हूं स्टार्टिंग से, कुछ स्किल्स हैं, उन स्किल्स पे अगर आप अभी से फोकस नहीं करोगे, आपके लिए आगे जाके प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूं, मैंने अगर एक 10 किलोमीटर्स की मैराथन रेस में पार्टिसिपेशन की है और वो मैराथन 10-15 दिन बाद होने वाली है, तो मुझे कम से कम डेली उठ के 10 किलोमीटर्स वॉक करने की प्रैक्टिस तो होना बहुत जरूरी है कि क्या मेरे लेग्स उसके लिए रेडी है कि नहीं। यस, इससे पता चलता है मेरे में स्ट्रेंथ है कि नहीं। फिर मैं अगर जॉगिंग या रनिंग चालू करूंगा तो मेरे में उतना स्टेमिना है कि नहीं, ये सब पता चलेगा। फिर मैं मैराथन के लिए रेडी हो पाऊंगा। फिर भी वहां जाके कैसा परफॉर्म करता हूँ वो तो लास्ट डे पता चलेगा। मान लो एक दिन पहले फीवर हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। यस और नो, मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। यस और नो। तो ये पूरी जर्नी है, तो हमें किन स्किल्स पे फोकस करना है, तुम्हें भी स्टेमिना बिल्ड करना है, पर सर किस चीज के लिए, दैट इज एन इंपॉर्टेंट स्किल, दैट इज आपको आपकी रीडिंग पे फोकस करना है। तो स्कूल के साथ क्लैट की इस स्किल को कैसे डेवलप करेंगे, तुम्हारे 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5 में से 3 सुपर इंपॉर्टेंट है जो थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है, जिसमें बोल रहा हूँ लॉजिकल, लीगल एंड इंग्लिश, जिनमें पैसेज की हैवी रीडिंग होती है। जीके करंट अफेयर्स तो देखा समझा, क्वेश्चन आया मार्क कर दिया। क्यूटी में भी मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 90-95% रीडिंग है 2020 के क्लैट के बाद। इस बात से आप सब लोग अग्री कर रहे होंगे, ठीक है। अब रीडिंग पे जब फोकस करना है तो मुझे क्या पूरे न्यूज़पेपर्स पूरे पढ़ने हैं, क्या मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखना है, क्या मुझे पूरी पूरी क्लासेस देखनी है स्कूल के साथ। अगर स्कूल आपके लिए ज्यादा डिमांडिंग है, स्कूल आप पे ज्यादा प्रेशर पुट कर रहा है कि स्कूल आना है, तो डेली तो आप 15 से 20 मिनट सिर्फ रीड कर सकते हो आपके सब्जेक्टिव बुक से। अगर आप लीगल एज के स्टूडेंट हो तो आपके पास रैंक स्टडी मटेरियल होगा, जो क्लासेस हो रही हैं उन क्लासेस के टॉपिक्स को सिर्फ आपको रीड करना है। कितना, 15 से 20 मिनट। आप अभी प्रैक्टिस मत करो, क्योंकि अभी सिर्फ रीडिंग को हैबिट बनाने की एक, मतलब रीडिंग को आपको एक हैबिट अभी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप में स्टेमिना बिल्ड हो लंबा लंबा बैठने के लिए, दैट्स इट। फिर रीडिंग के बाद जो फोकस आप करना होगा स्किल स्किल पे, दैट इज सी से मैं बता रहा हूं, कॉम्प्रीहेंशन पे फोकस करना पड़ेगा। अब आप जल्दी रीड करोगे तो कॉम्प्रीहेंड कर पाओगे नहीं, तो मैं रीड कर रहा हूं, मैं समझ के रीड कर रहा हूं, अभी इंपॉर्टेंट है। तो डेली आप आपकी जो रीडिंग है आपकी बुक्स की वो करो। न्यूज़पेपर रोज नहीं पढ़ पा रहे हो तो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस अगर आपको सजेस्टिव हम लोग करते हैं हमेशा से, तो उनके जो वीडियो एनालिसिस आ रहा है द हिंदू का वो देख लो और एडिटोरियल पेज रीड कर लो बस। क्योंकि स्कूल के साथ ही रेगुलरली करते जाओगे ताकि एंड में प्रेशर नहीं पड़ेगा। रेगुलरली रीडिंग पे मैं फोकस कर रहा हूं ताकि साथ साथ में कॉम्प्रिहेंड कर पाओ। जल्दबाजी मत करना, क्योंकि स्पीड अभी नहीं आएगी, अभी स्टेमिना बिल्ड करना है। एंड एंड में जो आएगा दैट इज इट्स एप्लीकेशन। तो मैंने जो पैसेज से समझा, कॉम्प्रिहेंड किया और मैंने क्वेश्चन में अप्लाई किया, तो एप्लीकेशन प्रैक्टिस से आएगा, जो आपको इन दोनों पे फोकस करने के बाद ही आ पाएगा, उसके पहले नहीं आएगा। तो ये 3 चीजें हैं जिस पे फोकस करना है। बट अभी रीडिंग को छोड़ना नहीं, बोर्ड एग्जाम्स के साथ भी हो रहा है, तो 15-20 मिनट ही सही, आधे घंटे ही सही, पर रीडिंग करो। चाहे न्यूज़पेपर पढ़ो, एडिटोरियल ही पार्ट पढ़ लो, पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हुए मत पढ़ो, प्रेशर मत लो, क्योंकि आपको ये सब कुछ रीड करना है नॉलेज एनहांस करने के लिए बस, और कुछ नहीं करना है। और कंसोर्शियम भी आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि हमारा जो लॉ फ्रेटर्निटी में आने वाला बच्चा होगा, इस पूरे लॉ को जो सपोर्ट करेगा फ्यूचर में आके, जो लॉयर एडवोकेट बनेगा या जुडिशरी में आने वाला बच्चा होगा, ये करंट अफेयर से अपडेटेड है या नहीं, यही चेक कर रहे हैं। तो अपडेट रहने के लिए एक तो रीडिंग साथ साथ करते जाओ, जैसे ही एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे फिर जितना आपने रीड कर लिया था उसको एक बार रिवाइज कर लेना, दैट्स इट। इसको प्रेशर के तौर पे अगर लेने लग गए तो फिर तो वही कहानी खत्म हो जाएगी, तो वो नहीं करना है आपको, ठीक है। सो इसीलिए इन कुछ स्किल्स पे फोकस करना है। नेक्स्ट, बैलेंस करना सीखो। अगर कोई भी चीज एकदम से आपके ऊपर आ जाती है, आई अंडरस्टैंड इस एज में डिफिकल्टी होती है, बैलेंस आउट नहीं हो पाता, बट स्कूल कितने दिन जाना है,
क्लासेस को कितना टाइम देना है ये लिख लो। इसलिए मैंने आपको बोला था कॉपी रेडी रखना, तो आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी कि स्कूल कितना डिमांड कर रहा है, कितने दिन जाना जरूरी, कितनी परसेंटेज अटेंडेंस है, ये अभी मैं आगे आपको सोल्यूशन में बता दूंगा। बट प्रायोरिटी फोकस है, इसको बैलेंस आउट करना, कैसे करना है सोल्यूशन में अभी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट इज स्पीक इट आउट। अभी आपको फोकस इसी पे करना है, जो भी प्रॉब्लम्स आप अभी फेस कर रहे हो, चाहे स्कूल जाने के दौरान या क्लैट की प्रिपरेशन के दौरान या अदर देन दैट, अगर आपको कुछ भी डाउट वगैरह हो रहा है, स्पीक इट आउट। आप इस पे अभी फोकस करो, बातें करो। तो बातें करना मतलब ऐसे चिट चाट करने को नहीं बोल रहा हूँ। स्पीक इट आउट एज इन कि आपको अपनी क्लासेस में अगर दिक्कत हो रही है उनसे जाके बात करो, फैकल्टी से। डाउट हो रहे हैं, डाउट क्लियरिंग ग्रुप्स पे जाके अपने डाउट्स फेस करो। अगर प्रैक्टिस के दौरान दिक्कत हो रही, प्रैक्टिस, स्कूल अगर मैनेज नहीं हो रहा, स्कूल की कुछ प्रॉब्लम हो रही, वो भी जाके अपने मेंटर से बात करो। आप बताओगे नहीं ना, तो कभी भी हमें नहीं पता चलेगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो अभी हमने समझा, बट कुछ थॉट्स आप ही लोगों ने हमें बताया, तो हमें ये चीजें पता चली। बट अगर आप इनको बताओगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा। वही बात है, डॉक्टर के पास गए, बोले पता नहीं कुछ तो प्रॉब्लम है डॉक्टर, बट कहाँ है ये मुझे नहीं पता। अब डॉक्टर कैसे करेगा, या तो आपके कुछ टेस्ट करेगा। अब आप लोग भी ऑलरेडी अपने टेस्ट दे रहे हो, तब आपको पता चला ना कि ये प्रॉब्लम चल रही है। तो आप भी अपने टेस्ट जो दे रहे हो, चाहे स्कूल के टेस्ट दे रहे हो, स्कूल में अगर प्रॉब्लम हो रही, वो भी आप अपने मेंटर से बात करो, स्कूल टीचर से बात करो। मैं यहाँ पे यही नहीं कह रहा कि आके सिर्फ क्लैट की फैकल्टी से बात करो, मैं तो ये भी कह रहा हूँ स्कूल की फैकल्टी से जाके बात करो, उनको अपनी प्रॉब्लम बताओ कि मैम मैंने क्लैट के लिए एस्पायर किया है, मैं ये प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, करनी चाहती हूँ, तो फिर करना चाहती हूँ। तो ये वाली चीज अगर आप अपने स्कूल टीचर, अपनी क्लास टीचर को भी जाके अगर बता दिया है, तो क्या वो हेल्प नहीं करेंगे? भाई टीचर ही आपको टीच कर रहे हैं तो वो आपको हेल्प करेंगे, बट अगर वहां हेल्प नहीं हो रही तो पेरेंट्स के साथ जाके, टीचर पेरेंट टीचर मीट में जाके उनसे स्पीक इट आउट, टेल देम कि मेरे क्या एस्पिरेशंस हैं, तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल। इस पे फोकस रखो। अभी स्पीक इट आउट अभी से बता दिया तो टीचर को साल भर पता ही कि हाँ भैया हमारा बच्चा क्लैट दे रहा है, तो इसलिए कुछ दिन आएगा कुछ दिन नहीं आएगा, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट, यस, एंड में मैं ये चीज यहाँ पे फोकस बताऊंगा। कुछ भी आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी चीज कर रहे हो, प्रायोरिटी तो ये है, क्योंकि आपको फ्यूचर इसी से अपना डिसाइड करना है। ये आपने 1 साल 1.5 साल 2 साल पहले से अपने दिमाग को मना लिया है, और अभी भी आप मान चुके हो। तो इस चीज को अपना बर्डन की तरह नहीं लेना है आपको कि क्लैट प्रायोरिटी है कि स्कूल प्रायोरिटी है। दिमाग में तुरंत आना चाहिए क्लैट ही प्रायोरिटी है, दैट्स इट। गिव मी 1 मिनट। ठीक है, सॉरी। सो ये चीज भी क्लियर हो गई। अगर बिल्कुल समझ आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना। अगर कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी वीडियो में नहीं समझ आए कि सर इस चीज से तो मुझे कुछ रेलेवेंसी नहीं लगी, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू गिव अ रिस्पॉन्स ऑन टू दिस वीडियो। ठीक है, तो फोकस किन पे करना है अभी? हमें कुछ स्किल्स पे फोकस रखना है, ये रेगुलर रखना है। अगर बोर्ड एग्जाम्स के साथ भी है, प्लीज प्लीज 15-20 मिनट ही सही लेजर रीडिंग करनी है। मन का टॉपिक पढ़ना है, पर पढ़ो, पर प्लीज रीड करो, ताकि मैं उस हैबिट में रहूं। दैट्स इट। रोज खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, सब कुछ रोज रोजाना जो करते हैं उसमें 15-20 मिनट करो। तुम्हारी फेवरेट बुक उठा के पर रीड करो, दैट इज सुपर इंपॉर्टेंट, ताकि मैं उसकी हैबिट में रहूं। जैसे ही बोर्ड एग्जाम्स खत्म होंगे, आई एम रेडी फॉर माई क्लैट। खत्म, फिर तो साल भर कोई दिक्कत ही नहीं है। कुछ भी बैकलॉग हो जाएगा, स्पीक इट आउट, जाके मेंटर से बात करो। 3 महीने का, 2 महीने का, 3.5 4 महीने का बैकलॉग हो गया, हम हेल्प करेंगे ना आपकी। हम कहाँ जा रहे हैं, हम यही है, हम हमेशा हेल्प करेंगे। ठीक है, बट प्रायोरिटी क्लैट रखनी है। मैं ये नहीं कह रहा स्कूल छोड़ देना। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि सर ये आपने ब्लैंक में क्या सोल्यूशन देने वाले हो। ये सोल्यूशन उन बच्चों के लिए जो अभी प्रेजेंटली दे आर अपियरिंग फॉर देयर बोर्ड एग्जाम्स। अभी आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, या फिर आपने 11th क्लियर कर लिया, अब आप साथ में स्कूल और क्लैट, मतलब आप 12th के साथ, मतलब आपने 11th क्लियर कर लिया, तो राइट नाउ यू आर इन 12th, तो 12th के साथ आप क्लैट अभी देने वाले हो। और बोर्ड एग्जाम्स तो अभी आपके मोटा मोटा फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक खत्म हो जाएंगे। तो बोर्ड एग्जाम्स के दौरान क्या सोल्यूशन है, जो मैंने आपको पहला बताया, दैट इज रीड करो। रीड अपने कोई से फेवरेट टॉपिक्स को रीड करो, कितना, 20 से 25 मिनट बस, दैट्स इट। आप लोग दिन भर में कहीं ना कहीं अपना फोन यूज करते ही होगे, इस रीडिंग पे अगर प्रायोरिटी फोकस करोगे, एंड आप लोग जो YouTube पे एनालिसिस आता है उस एनालिसिस को आप देखो, दैट्स इट, ताकि यू विल बी अपडेटेड फॉर दी करंट अफेयर्स, दैट्स इट। और कुछ भी आपको प्रेशर दिमाग में अभी नहीं लेना है। भाई बोर्ड एग्जाम्स आई गए, अब इन्हीं पे फोकस करना है, इनको अच्छे से क्लियर कर लो, पढ़ लो। बट जैसी ही आपको लंबी छुट्टियां मिलती है, जैसे मान लो आपका पेपर इज ऑन, फॉर एग्जाम्पल 5th मार्च को आपका पेपर है, ठीक है, और
आज अपन अगर बैठे हुए हैं, मान लो 24 फरवरी, 24 फरवरी अपन बैठे हैं और छुट्टियां हैं 5 मार्च तक, तो जो जितने दिन की छुट्टियां हैं उस दिन आप यूट्यूब एनालिसिस देखो, साथ में आप आपका न्यूज़पेपर रीडिंग कर लो, ठीक है। एंड देन अपनी कुछ जो क्लासेस चल रही है उन क्लासेस को वॉच कर लो, दैट्स इट। आगे बढ़ बढ़ के और कुछ भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ टाइम जब आपने ऑलरेडी मेजर फोकस करंट अफेयर्स एंड रीडिंग पे ज्यादा प्रायोरिटी फोकस देना है, एंड फिर उसके साथ स्कूल की पढ़ाई जो आपके 12th बोर्ड की पढ़ाई होगी उसी पे फोकस करना है। यही बैलेंस करने की बात मैं आपको स्टार्टिंग में करा था, दैट्स इट। और कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना। जो भी क्लासेस है उन क्लासेस का लिंक है नॉलेज एनहांसमेंट के लिए, बट उतना डायरेक्ट लिंक अभी नहीं होगा। आप जाके एंड में उसको बैकलॉग को कवर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाते हैं इस पे फोकस कि सर अभी तो 11th का एग्जाम क्लियर कर लिया, अब हमें स्कूल जाना है, स्कूल के साथ क्लैट की कोचिंग भी रहेगी। सिंपल फंडा बताता हूं, आपके महीने में एवरेज में कितने दिन होंगे? 30 दिन होंगे। इसमें से अगर आपका सैटरडे प्लस संडे अगर छुट्टी रहती है तो कितने दिन हट गए? 8 डेज हट गए। मतलब आपके पास अभी कितने दिन बचे? 22 डेज। अगर किसी भी स्कूल में अटेंडेंस मेंटेन करनी, ये मैं तब बोल रहा हूँ जब आपको पूरे महीने भर स्कूल जब जाना है तब की बात है। अगर सैटरडे संडे छुट्टी है प्लस, ठीक है, मुझे 75% अटेंडेंस मेंटेन करनी है। तो अगर मैं इसका 75% देखता हूँ तो 16 के करीब आता है। मैं आपको कहता हूँ आपको 30 दिन में से 75% अगर अटेंडेंस मेंटेन करनी, विच इज ऑफ 22 डेज, तो आपको सिर्फ 15 डेज स्कूल जाना है, और 15 डेज रिमेनिंग, जिसमें से 8 दिन आपकी ऑलरेडी छुट्टियां हैं, और कुछ दिन आपको स्कूल मिस भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, दैट्स इट। फिर जिस दिन आप स्कूल जा रहे हो उस दिन रेगुलर रीडिंग पे ही फोकस करना है। तो स्कूल गए, आपकी कोई ट्यूशन से तो ट्यूशन चले गए, आपकी जो इंस्टीट्यूट की क्लासेस है, अगर लीगल एज के साथ हो तो लीगल एज की क्लासेस है, वो क्लासेस देख लो और डेली न्यूज़पेपर पढ़ लो, बस। जिस दिन आप स्कूल गए, बट जिस दिन छुट्टी है और स्कूल के साथ वाली चीज अगर मैनेज नहीं हुई, तो जिस दिन छुट्टी अगर आपके, या आपने अगर कोई से दिन छुट्टी ली है, तो ये स्पीक इट आउट व्हेन यू विल गोना टॉक टू योर क्लास टीचर। आप बोलोगे मैम मैं तो 75% अटेंडेंस मेंटेन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सिंपल, यही तो सीबीएसई डिमांड करता है। कितना आसान हो गया, 15 दिन जाना है, 15 दिन नहीं जाना। बट यहाँ पे जिन बच्चों का अगर सैटरडे भी स्कूल होता है, सिर्फ संडे संडे छुट्टी होती है, तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन थोड़ा डिफर कर जाएगा। बट अगेन यू नीड टू टॉक टू योर क्लास टीचर, और ज्यादा होगा तो आप जाके अपने स्कूल प्रिंसिपल से बात कर लो, दैट्स इट। मैं यहाँ पे किसी को ये नहीं कह रहा हूँ आपको डेलिबरेटली स्कूल पे ध्यान नहीं देना, आपको स्कूल पे भी ध्यान देना है, बट आपको क्लैट पे जो रेगुलर वाली चीजें उन पे फोकस करना जरूरी है। अब जो स्ट्रैटेजी वाला वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको बता दिया था कि आपको क्या चीज रेगुलरली करनी है, तो वहां जाके वीडियो देख लेना, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक डला हुआ है, जाके वॉच कर लो कि हमें डेली क्या चीज करनी है। वो डेली वो तो आप करो ही, और बैलेंस आउट करना आपको जरूरी है। सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू क्लियर यू पीपल एज अ सोल्यूशन। मैं आपको यहाँ देना चाहता था कि क्लैट और स्कूल इसी तरीके से आप मैनेज कर पाओगे जब आप चीजें लिख लोगे। यू विल टॉक टू योर मेंटर्स, और जिस दिन आपकी छुट्टियां होती हैं या जिस दिन आपने छुट्टी ली है उस दिन आपका क्या प्लान होगा, और जिस दिन आपका स्कूल होता है, ट्यूशंस होती हैं और क्लासेस होती हैं आपकी क्लैट की, उस दिन का आपका क्या शेड्यूल है। तो उस दिन अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, जिस दिन छुट्टी ली उस दिन प्रैक्टिस कर लेंगे। बट जब हम चीजें लिख लेते हैं तो हमारे माइंड में क्लैरिटी आ जाता है। इसीलिए इसीलिए मैं एंड में जो चीज बता रहा था कि ये दोनों अलग नहीं है, दोनों को साथ में ही लेके चलना है। तो क्लैट है, पठान है, और सुल्तान भी साथ में ही है, ठीक है। तो ये दोनों ने जब अंत में इतने सालों बाद दोस्ती कर लिए, तो हमें इन दोनों को देखना ही क्यों है कि क्लाट अलग चलाना और स्कूल अलग चलाना? नहीं। आप स्कूल में अपनी टीचर से, अपने प्रिंसिपल से बात करिए। आप इतने साल से स्कूल में रहे हो तो आपकी बात तो सुनी जाएगी, क्योंकि 12th में आप हो, इतने साल से आप स्कूल में रहो, आप उनसे डिस्कस करिए। अगर कोई बच्चे प्राइवेट स्कूल जहाँ रेगुलरली नहीं जाना, तो उनकी तो अलग ही स्ट्रैटेजी चल रही है, उन्हें स्ट्रैटेजी वीडियोस देख लिए होंगे। बट इन दोनों में कोई दुश्मनी नहीं है, दैट इज व्हाट द मैसेज आई वांट टू कन्वे एट द एंड, कि क्लैट और स्कूल साथ में मैनेजेबल है क्या, साथ में कर सकते हैं। सो द आंसर इज, अब आप इस वीडियो के एंड में बताओगे कि आंसर क्या है, हाँ या ना, मैनेज हो सकता है कि नहीं। सो मेरे हिसाब से जितना मैंने बताया, मुझे लग रहा है कि मैनेज हो जाएगा।
एंड में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएगा। सो गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। एंड टाइम लगा इस वीडियो को बनाने में, रिसर्च करने में, एंड डिटेल में मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं आप तक वो वीडियो पहुंचा सकूं। अगर आपको कुछ भी इस वीडियो में नहीं समझ आए, कुछ भी ऐसा लगता है, प्लीज शेयर इट इन द कमेंट सेक्शन। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू वर्क ऑन टू दैट। एंड थैंक यू सो मच। एंड हम लोग डेफिनेटली 1 लाख के ऊपर चले गए, और आप लोग हम इसी को और शेयर करो ताकि हम लोग मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स बन जाए। सो गाइस, share this video as much as possible. Do follow us on Instagram and Telegram page. We are always there, even on Facebook. And at the end, aapke Siddhant sir signing off. Thank you so much for watching the video. Please do share this video with all the students जिनको ये problem लग रही है, and I hope मैंने इस problem का solution दे दिया। Bye bye guys, take care.